तो आज सिनेमा अपडेट्स की शुरुआत एक ऐसे टीजर के साथ जिसका फैंस काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, जो कि है सन ऑफ सरदार 2। वी ऑल नो कि फिल्म सन ऑफ सरदार 2012 में रिलीज हुई थी, जब इसका क्लैश शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान के साथ हुआ था। तो अब इस फिल्म का एक सीक्वल तैयार हो चुका है, जिसका अनाउंसमेंट टीजर भी आ गया है और इसमें हमको अजय देवगन अपने जस्सी वाले रोल को रिप्रेस करते हुए दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, रवि किशन और चंकी पांडे भी दिखेंगे। और अब इस तरीके से ये बात भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त अपने रोल को रिप्राइज नहीं करने वाले हैं। बाकी देखो, टीजर तो सिर्फ 50 सेकंड का है, तो हाँ उसकी वाइब अच्छी लग रही है। एक्शन और कॉमेडी का जो ब्लेंड दिखाई दे रहा है वो अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट अल्टीमेटली फिल्म कैसी होती है उसका आइडिया लगाना अभी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका आइडिया हमको फिल्म के टीजर और ऑफिशियल ट्रेलर से ही मिलेगा। बाकी क्योंकि आजकल सीक्वल बहुत ज्यादा चल रहे हैं और फैमिली एंटरटेनर स्ट्रांगली डिमांड में है, तो ऐसे में हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जब ये फिल्म 25 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी तो इसकी ओपनिंग काफी सॉलिड लगेगी। वैसा आपको बता दूं, ये फिल्म सोलो नहीं आ रही है। इस फिल्म का डायरेक्ट क्लैश परम सुंदरी से होने वाला है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर हैं। तो एक क्लैश कौन जीता है वो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हमारी नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी फिल्म के बारे में है जो खुद भी 1 महीने बाद क्लैश करने वाली है, जो कि है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2। 1.5 महीने पहले जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे इस फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर निकाला गया था, जिसको थोड़ा बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई पे वर्क किया जा रहा है। तो अब फाइनली जाके वॉर 2 के 3 नए पोस्टर्स आ चुके हैं, जो कि इसके 50 दिन बचे काउंटडाउन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें भी हमको जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी दिख रहे हैं। अब सच कहूं तो ये तीनों पोस्टर्स पिछले पोस्टर से काफी ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि जहां पिछले पोस्टर को देख के बहुत लोग की ये कंप्लेन थी कि इसको काफी ज्यादा हड़बड़ी में बना दिया गया है, तो वहीं इन पोस्टर्स को ऐसा देख के लग रहा है कि इन पे सच में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है। बाकी कियारा आडवाणी का भी इस फिल्म से रिलेटेड फर्स्ट पोस्टर है, तो उसने भी कहीं ना कहीं अटेंशन थोड़ी बहुत ग्रैब करी है। प्लस इन पोस्टर ने ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ये फिल्म 14 अगस्त को IMAX में रिलीज होगी। बट देन अगेन वी कैन नॉट फॉरगेट कि इस दिन कूली फिल्म भी रिलीज हो रही है, जिसको लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है, और उस फिल्म में हमको रजनीकांत के साथ आमिर खान दिखेंगे। तो कुल मिला के ये फेस ऑफ काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, और अगर इस क्लैश को नहीं टाला गया तो उसमें मेकर्स का और ऑडियंस का दोनों का ही नुकसान होगा। बट कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी है, और वो हुआ है अजय देवगन को उनकी फ्रेंचाइज फिल्म दृश्यम से, जिसका 3rd पार्ट आने वाला है। अपने कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी थी कि इस फिल्म का 3rd इंस्टॉलमेंट, जो कि मलयालम और हिंदी वर्जन में बनेगा, उन दोनों की शूटिंग साइमल्टेनियसली होने वाली है। तो अब इस बात पे ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि मोहनलाल मलयालम वर्जन वाली दृश्यम को और अजय देवगन हिंदी वर्जन वाली दृश्यम को साथ में शूट करना शुरू करने वाले हैं 2 अक्टूबर से। ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदी वर्जन वाली दृश्यम की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और अभी उसके डायलॉग वाले ड्राफ्ट पे काम किया जा रहा है। और ऐसे में जब सन ऑफ सरदार 2 सक्सेसफुली रिलीज हो जाएगी तो 2 अक्टूबर से अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। रही बात शेड्यूल्स की, तो ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि फिल्म का शूट 3 महीने तक चलेगा, जहां पे महाराष्ट्र के कुछ प्लेसेस पे और स्टूडियो में इस फिल्म को शूट किया जाएगा। रही बात रिलीज डेट की, तो वी ऑल नो कि 2 अक्टूबर इस फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, तो इस वजह से इस फिल्म की शूटिंग को भी उसी डेट पे शुरू किया गया है, और ये फिल्म रिलीज भी 2 अक्टूबर 2026 को होगी। जिसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल अपडेट आई है वेलकम 3 से, जहां पे डायरेक्टर अहमद खान ने फिल्म से रिलेटेड अपनी सफाई दी है। कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज आई थी कि मेकर्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट में बहुत बड़े लूप होल्स हैं, और इस वजह से फिल्म का 3rd शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही कुछ रूमर्स ऐसे भी थे कि इसी वजह से बहुत सारे एक्टर्स ने इस फिल्म को छोड़ दिया है, और कई सारे एक्टर्स के साथ तो पेमेंट इश्यूज भी हुए हैं। बट अब इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनकी फिल्म का 3rd शेड्यूल कैंसिल तो हुआ था, लेकिन उसके पीछे ये सारी वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म का 3rd शेड्यूल कश्मीर में प्लान हुआ था, और क्योंकि वहां पे पहलगांव अटैक वाली सिचुएशन आ गई, इस वजह से इस फिल्म के शूट को कैंसिल करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगांव अटैक के बाद वो इस 3rd शेड्यूल को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे थे, बट लेटर ऑन जब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो अपनी फिल्म के पोर्शंस को अब कश्मीर में शूट नहीं कर सकते, तो अब वो किसी और हिल स्टेशन को ढूंढ रहे हैं ताकि वहां पे वो सेट लगा सकें और बाकी की फिल्म को शूट कर सकें। तो बेसिकली उनके इस स्टेटमेंट ने इस बात का प्रॉमिस दिया है कि एज ऑफ नाउ वेलकम 3 शेल्व नहीं हुई है। इस फिल्म का 3rd शेड्यूल बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जहां पे फिल्म की कास्ट, मेकर्स और बाकी की क्रू को ज्वाइन करेगी। रही बात रिलीज डेट की, तो ये फिल्म क्रिसमस 2025 पे रिलीज होगी।